क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल्य एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम कुंडली दर्शन के राशिफल विशेषांक सीरीज में। साल 2022 में मेष राशि से लेकर कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या कुछ होगा, पिछले 11 वीडियो में आप सभी दर्शकों ने देखा। और आज बात करेंगे कि मीन राशि वालों के जीवन में साल 2022 में क्या कुछ होने वाला है। कमाल क्या कुछ होगा आपके साथ, जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात, या फिर हो जाएगा कोई बहुत बड़ा विश्वासघात। क्या कहते हैं सितारे आपके राशि को लेकर, क्या कुछ है ग्रह और नक्षत्रों के इशारे। इस कार्यक्रम में इन्हीं बातों पर बात करेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। घंटे के आकार का जो बेल आइकन का बटन दिखता है, यदि अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो जरूर करें। और ज्वाइन के बटन को भी प्रेस करें यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो रात में 10 बजे इसी चैनल पर एक कुंडली दर्शन लाइव शो चलता है, जिसमें आपके सवालों का जवाब लाइव में ही दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां आप अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जनवरी के महीने में मीन राशि वालों के जीवन की। यदि बात करें तो राशि स्वामी गुरु द्वादश भाव में होने से अत्यधिक संघर्ष के बाद आपको निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ सकता है। भूमि, मकान, वाहन आदि सुख सुविधाओं में कुछ परेशानियां पैदा हो सकती है। परिवार में बेवजह की चिंता या भागदौड़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। खर्चों में अधिकता हो सकता है। जनवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे अवसर आपको बीच बीच में प्राप्त जरूर होंगे। फरवरी के महीने की यदि बात करें तो मंगल तथा शनि की दृष्टियां रहने से कार्य व्यवसाय में दौड़ धूप अधिक हो सकता है धन लाभ आपके आशाओं के अनुरूप ना हो और खर्चों में अधिकता बढ़ जाए। धार्मिक कार्यों में भी खर्च हालांकि हो सकता है। और कोई यात्रा यदि आप इस महीने करना चाह रहे हैं तो आपको यात्रा से बचना चाहिए। चोट चपेट दुर्घटना के भी संकेत दिख रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मार्च के महीने की यदि बात करें तो मार्च के महीने में भी विघ्न बाधा आपको कामों में आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद धन की प्राप्ति अवश्य होगी। और हो सकता है आपका धन का खर्च बेवजह के सुख साधनों के कार्यों में हो। अगर समय अच्छा है, धन की प्राप्ति हो रही है, तो फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। घर परिवार की तरफ से कोई चिंता आपको उत्पन्न हो सकती है। आप अपने कारोबार में कुछ नई योजना बना सकते हैं और उसको आप प्रारंभ करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि प्रारंभ करने में फिर से कुछ समस्या उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने घर परिवार के सगे संबंधियों से बात करते समय अपने वाणी में मधुरता अवश्य बनाएं और कोई भी निर्णय शांतिपूर्वक लेने का प्रयास करें। क्रोध की अधिकता आपके बने हुए कामों में भी रुकावट उत्पन्न कर सकता है। अप्रैल की महीने की यदि बात करें तो अप्रैल के स्टार्टिंग में सूर्य का संचार रहने से मिश्रित परिणाम ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बनते हुए कार्यों में भी कुछ अड़चनें उत्पन्न होंगी, लेकिन तारीख 13 से गुरु इसी राशि में संचार करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिलते हुए दिख रहे हैं। आपका संपर्क किसी उच्च प्रतिष्ठित लोगों से मेल मिलाप हो सकता है, जिसके सहायता से आपके कई काम बन सकते हैं। कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन एवं विस्तार संबंधी योजना भी आप इस समय बना सकते हैं और धन लाभ भी आपको आपके सोचे हुए कामों से जरूर होगा। अर्थात कि 13 तारीख के बाद से आपको कुछ लाभ मिलने के संकेत भी दिख रहा है। अब आइए बात करते हैं मई के महीने में। मई के महीने की यदि बात करें तो आप अपना सारा ध्यान, यदि मेरी बात माने तो अपने काम धंधे पर लगा दें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम ला सकता है। आपके परिश्रम से सफलता की गारंटी मिलती हुई दिख रही है। धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। खास करके इस राशि के छात्रों को
परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल सकता है, कोई इंटरव्यू यदि आप दे रहे हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा में आप जाना चाहते हैं तो सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। विदेश में भी स्टडी के लिए जा सकते हैं। धन प्राप्ति में आपको भाग्य का भी सहारा मिल सकता है। संतान संबंधी भी सुख मिलता हुआ इस महीने दिख रहा है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर मई का महीना आपके लिए अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब आइए बात करते हैं जून के महीने में। जून के महीने की यदि बात करें तो अचानक से धन प्राप्ति के और भी अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। कई अन्य स्रोतों से भी धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग मिलते हुए दिख रहे हैं, परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने अंदर अहम क्रोध को उत्पन्न ना होने दें, अहंकार ना आने दें। व्यक्तिगत कारणों से, खास करके घरेलू कारणों से ऐसा ना हो कि आप अपने इस उचित अवसर का भी लाभ ना उठा पाए। अगर गुरु के साथ मंगल का भी संचार की बात करें तो यह आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन शनि के 7.5 होने के कारण आपके भाई बंधुओं के साथ या निकट के सहयोगियों के साथ कोई मतभेद या मनभेद की स्थिति उत्पन्न करवा सकता है, कोई वाद विवाद करवा सकता है। तो ऐसे में वाद विवाद से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने की यदि बात करें तो पूर्वार्ध में निर्वाह योग्य आय के साधन जरूर बनेंगे, लेकिन आपको फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है, उसमें आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। विघ्न बाधा आपको जरूर आएगी, लेकिन विघ्न बाधाओं के बावजूद भी धन प्राप्ति के अवसर भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। खास करके यदि आप व्यापार करते हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सरकारी सेक्टर में काम करते हैं तो स्थितियां हो सकता है आपके लिए संघर्षपूर्ण हो, लेकिन आप अपने विवेकपूर्ण और शांत चित्त फैसले से इन सभी परिस्थितियों का मुकाबला करके अपने पक्ष में फैसला ला सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है और वाहन आदि से भी कोई चोट चपेट दुर्घटना लग सकता है, कोई अचानक से धन नुकसान के भी योग हो सकते हैं, इसलिए सावधानी अवश्य बरतें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने की बात करें तो महीने का आरंभ आपके लिए काफी उपयुक्त होने वाला है। कई प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। एक बात निश्चित है कि कुछ विपरीत परिस्थितियां जरूर आएंगी, लेकिन धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि सरकारी क्षेत्रों में आप काम करते हैं या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर समय आपके लिए साबित हो सकता है। व्यापारी वर्गों को भी अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने में काफी मदद मिलने वाला है। यहां तक कि दांपत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ सकती है। खास करके यदि आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो वो पैसे भी आपको मिलने के संकेत दिख रहे हैं। कुछ विशेष बातों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपके आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकती है। खास करके आपके पिता के साथ या भाई बंधुओं के साथ कुछ आपसी मतभेद भी होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और क्रोध ना करें। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको विशेष ध्यान इस महीने रखने की जरूरत है। अब आइए बात करते हैं सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति लग्नस्थ परंतु वक्री होने से आपके भाई बंधुओं में कुछ मेल जोल होने के बावजूद संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न, मतभेद की स्थिति उत्पन्न भी कर सकता है, लेकिन साथ आपको मिलेगा यदि शांतचित्त होकर आप अपने भाइयों से बात करते हैं, अपने निकट के करीबियों से बात करते हैं तो उनका भी साथ मिलेगा। जरूरी है संबंध को आगे बढ़ाना, ना कि अपनी अहंकार को आप प्राथमिकता दें। अहंकार को आपको त्यागना होगा। प्राइवेट सेक्टर में यदि कोई सर्विस करते हैं तो आपको अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शनि की
दृष्टि रहने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती है, खास करके पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। वाद विवाद की स्थिति से आपको हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नया मुसीबत आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। अक्टूबर के महीने की यदि बात करें तो पूर्वार्ध के समय में व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहने के संकेत दिख रहे हैं। मित्रों की सहायता से कोई आपका कठिन कार्य संपूर्ण हो सकता है और आपके पक्ष में सफलता मिल सकता है। निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। धन के प्राप्ति के भी संकेत काफी अच्छे दिख रहे हैं, परंतु अक्टूबर के मध्य के बाद अर्थात कि अंत के समय में, अक्टूबर अंत के समय में अगर बात करें तो फिर से स्थितियां कुछ हो सकता है बदल जाए। परिवार में धर्म कर्म पर आपका रुझान जा सकता है और धार्मिक कार्यों में आपका खर्च भी अधिक हो सकता है। घरेलू उलझने होने के बावजूद भी सुख सुविधाएं आपको मिल सकती है और खुशी के अवसर भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने की बात करें तो मासा आरंभ में ही गुरु वक्री होने से खर्च की अधिकता हो सकती है। उलझनों के बावजूद लेकिन निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। यदि आप कोई विदेशी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिल सकता है। लेकिन गुरु चूंकि वक्री अवस्था में है तो हो सकता है आपकी खर्चों में अधिकता हो, परंतु तारीख 24 से गुरु फिर से मार्गी हो जाएंगे, जिसके वजह से परिस्थितियों में सुधार धीरे धीरे होता हुआ दिख रहा है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और संघर्ष शक्ति आपकी प्रबल होगी। कई महत्वपूर्ण फैसले आपके पक्ष में हो सकते हैं। धन प्राप्ति के अनेक स्रोतों से लाभ मिल सकता है। आपके बिगड़े हुए कार्यों में भी सफलता आपको किसी के सहयोग से मिल सकता है। काम धंधे में जो विघ्न है, बाधा है, परेशानी है, वो हट सकता है, कुछ कम हो सकता है, मुसीबत आपको कम होता हुआ दिख रहा है। अब आइए बात करते हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने की बात करें तो परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन होगा, संघर्ष शक्ति प्रबल होगी। अकस्मात किसी बिगड़े हुए कार्य के बन जाने से घर में खुशी का माहौल रह सकता है। दिसंबर के अंत में भी कोई धन लाभ के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। कहीं यात्रा पे आप जा सकते हैं। संतान प्राप्ति के भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध हो सकते हैं और आपके प्रमोशन के भी संकेत दिख रहे हैं। कुल मिलाकर दिसंबर का महीना हर तरीके से, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, चाइल्ड लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, हर सेक्टर में दिसंबर का महीना आपको लाभ पहुंचा सकता है। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपके मन में कोई सवाल है तो रात में 10 बजे इसी चैनल पर YouTube में कुंडली दर्शन लाइव शो में आना ना भूलें। ज्वाइन बटन आप दबा दें यदि अभी तक आपने ज्वाइन का बटन नहीं प्रेस किया है तो, और पहली बार आए हैं तो खास करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।